ये तो हम लोग ने पढ़ लिया था पूरा। हाँ, आत्मानुभूति बस यहाँ से पढ़ना। सोहम पढ़ लिया था। हाँ, आइए सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें। भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान में कोश को जागृत करने के लिए हम किस किस साधना का सहारा ले सकते हैं। तो इससे पहले अभी हम लोग ने परसों पढ़ा था सोहम साधना। आगे पढ़ते हैं उसी क्रम में। आत्मानुभूति योग। स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञान में कोश की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है। आत्मानुभूति योग। किसी शांत या एकांत स्थान में जाइए। निर्जन कोलाहल रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार का एक स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट अथवा उपवन भी। अच्छा, तो एक ये सॉरी, ये मेरे स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा था, एक मिनट। कहीं आपको कोलाहल मतलब एक शांत स्थान चुनना है। वो घर में भी हो सकता है या घर के बाहर अगर ऐसी सुविधा हो तो वो भी हो सकता है। हाथ मुंह धोकर साधना में बैठना चाहिए। आराम कुर्सी अथवा दीवार वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी साधना बहिष्कार करिए। मतलब आपको रिलैक्स होकर के बैठना है, तनाव की स्थिति में नहीं रहना है। अब आप चाहे बाहर बैठे हैं तो वृक्ष का सहारा ले लें, घर में है तो आराम कुर्सी या दीवार का सहारा ले लें। सुविधा पूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे श्वास लीजिए। पेट में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों में पूरी हवा भरना एक पूरा श्वास कहलाता है। 3 पूरे श्वास लेने से हृदय और फुफ्फुस मतलब लंग्स, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, की भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है जैसे स्नान करने, हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे सांस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए और हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ पांव यदि सब अंग प्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीव, निष्प्राण हो गए हैं ऐसी भावना करनी चाहिए। मस्तिष्क से सभी विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास से कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होने होती जाती है। तो इसको फिर से ध्यान देते हैं हम लोग। पहले तो एक एक मिनट भैया, एक मिनट प्लीज, एक मिनट इसको रिवाइज करा दे। एकदम से नहीं याद होता है ना सारा, पढ़ते जाते हैं उसको, जब तक उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो सबसे पहला है निर्जन कोलाहल स्थान। दूसरी है आपकी आरामदायक स्थिति बैठने की जिसमें कि बैक को रेस्ट मिलना चाहिए। तीसरी पॉइंट है आपको पेट में वायु को भरना है 3 बार और फिर ऐसे निकालना है कि पूरी पेट से भी हवा निकल जाए, फेफड़ों से, और पूरी पेट से हवा निकल जाए। इसके बाद ये 3 बार क्रम को करना है। उसके बाद आपको भाव बनाना है कि आपके शरीर से मतलब हाथ पैरों से जो प्राण है वो खींचकर हृदय में एकत्रित हो गए हैं। यानी आपके जो हाथ पैर हैं वो ढीले हो गए हैं, निर्जीव हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं और मस्तिष्क में विचार और कल्पनाएं शांत हो गई हैं। अंदर आपको विश्वास भाव करना है कि समझ शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो गया है।
विज्ञान में कोश का जो जिससे संबंधित हमारा जो वो है कहना चाहिए तत्व, वो आकाश तत्व है। ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए लगातार कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, और इससे लगातार अभ्यास करने से कुछ दिन में आपको ये शिथिलता और शांति, शिथिलता और शांति, आप दोनों वर्ड अंडरलाइन कर लें। आपका शरीर शिथिल होना है, अंदर शांति होनी है, प्राण आपको हृदय में एकत्र करने हैं, और पूरे शरीर में व्याप्त, ऐसा भाव करना है कि नीला आकाश व्याप्त हो गया। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे के बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। जब आप ऐसा प्रैक्टिस हो जाए कि अब आपका शांति और शिथिलता महसूस हो रही है, तब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तब हृदय के स्थान पर अंगूठे के बराबर की शुभ्र ज्योति, यानी सफेद सफेद ज्योति स्वरूप आपको प्राण शक्ति का ध्यान करना है। यानी कि सारी प्राण शक्ति एकत्र हो गई वहां पे, अंगूठे की तरह एक सफेद रंग की लौ जैसी आपको हृदय के स्थान में देखनी है। अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतन पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा में हूं। अजर है, अमर है, शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन और पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा में हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जो ईश्वर के गुण है वही ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, और वही तीनों गुण मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में वही स्वरूप है। उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपयुक्त भावनाएं मन में रखनी। फिर उस ज्योति का दर्शन करने के बाद क्या भावना रखनी है? उपयुक्त शिथिल आसन के साथ आत्मदर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए, एक मिनट, एक एक आइकन कुछ आ गया है, एक मिनट रुकिए। ऐसे हटाए, मोबाइल से हमें लेने की आदत नहीं है ना, तो मोबाइल का सिस्टम भी हमारे लिए मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, हो गया। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हमको पहले खुद को शिथिल करना है, फिर हृदय के स्थान पे शुभ्र ज्योति के रूप में आत्मा आत्म स्वरूप का भाव बनाना है। मतलब या तो आप सोचिए कि सफेद रंग की अंगूठे के बराबर की एक ज्योति जल रही है, जो हमारा जो हमारी आत्मा है, और आत्मा क्या? ईश्वर का अंश है, सच्चित आनंद है। उपयुक्त शिथिलासन के साथ आत्म दर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमिका में साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है। ऊपर लिखी हुई शिथिल अवस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण का आकाश का ध्यान करना है। कीजिए, ऊपर लिखी शिथिल अवस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। उस आकाश में, ये तो अंदर का ध्यान हुआ जो हम अपने अंदर कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे बाहर का जो ध्यान करेंगे कि पूरे आकाश में नीलवर्ण का आकाश है, उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं ही ये प्रकाशवान आत्मा हूँ, ऐसा निश्चित संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निस्पंद अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए। ये हर एक पल ये हर एक कल पुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र। शरीर को निस्पंद शिथिल ऊपर से देखना है। पहले आकाश अपने अंदर देखना है, फिर अखिल आकाश में नील आकाश का आपको ध्यान करना है। उस में सूर्य के समान चमकती हुई वो ज्योति आत्मा हमारी अपनी आत्मा है। और फिर ये भाव करना है कि वो आत्मा
अपने ही शरीर का निरीक्षण कर रही है और अपने शरीर की भावना ना, ये मेरा एक वस्त्र है, ये मेरा औजार है, जिसके माध्यम से आत्मा मैनिफेस्ट करती है। आत्मा संसार में कोई काम तो नहीं कर सकती। आपका आइसक्रीम खाने का मन हो तो आत्मा आइसक्रीम तो नहीं खा पाएगी ना। शरीर के लिए उसको उसके लिए शरीर चाहिए, इंद्रिय चाहिए, टेस्ट की इंद्रिय चाहिए। आपका मन है कि मुझे फला संगीत सुनना है, तो वो सुन तो नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो इंद्रियां नहीं है। तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए संसार में कुछ कार्य करने के लिए एक औजार की जरूरत पड़ती है, एक टूल की जरूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो टूल जो है वो आपका शरीर है। लेकिन जब उसमें आत्मा नहीं है तो वो निष्पंद है, निष्प्राण है। तो ये आपको देखना है, दोनों को अलग अलग करके देखना है। अभी क्या है कि जुड़ा हुआ रहता है तो हम वो आ, मानते तो हैं कि हम आत्मा है, लेकिन पूरी तरह से हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। अब वो ध्यान में इस चीज की अनुभूति करनी है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्म अनुभूति मतलब मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये अनुभूति शरीर से आत्मा को अलग करके करनी है। ये यंत्र, अब ये शरीर को जब हम देख रहे हैं तो शरीर मेरा यंत्र है, मेरा कलपुर्जा है, औजार है, मेरा वस्त्र है। ये यंत्र मेरी इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, शरीर मेरे अनुसार चलेगा। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निस्पंद शरीर में खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था से मन और बुद्धि के दो सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जाना है। ये निस्पंद शरीर है, उसका जो स्कल है, उस स्कल को आप खोल देंगे। आप मानिए कि ये ढक्कन की तरह यहाँ से लगा हुआ है, एक कैप है, उस कैप को आपने खोपड़ी को खोल दिया। और खोपड़ी के अंदर क्या है? मन और बुद्धि। वो आपकी दो सेवक शक्तियां हैं। अंतकरण के चार भाग है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन और बुद्धि जो कॉन्शियस माइंड में रहता है, तो वही हमें बहुत कहना चाहिए भ्रमित करता है। मन हमारा चलता है किसी और, मन तो चलायमान ही है। और बुद्धि फिर क्या करती है? ऐसे तर्क देती है जिससे लगता है कि मन जो है, जो मन कह रहा है वही हमारी आत्मा की आवाज है, लेकिन ये सत्य नहीं होता। मन की आवाज और आत्मा की आवाज भिन्न भिन्न होती है। जब हम मन को गलत रास्ते पे चलने से बार बार प्रैक्टिस करके रोकते हैं और हर बार अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कार्य करते हैं, जो इनर वॉइस होती है, तब जाकर के मन जो है हमारा सेवक बनता है। अन्यथा तो क्या हुआ कि हमारा हमको लग रहा है कि हमारा पेट भर गया, लेकिन आइसक्रीम सामने आई तो हमने खा ली, क्योंकि वो तो मन कर रहा था, मन ने कहा तो हमने खा लिया, अन्यथा जरूरत तो नहीं थी। तो इसको सेवक बनाना है कि नहीं, अगर हमको नहीं, हमारा पेट भर चुका है तो मन के अनुसार नहीं चलेंगे। तो और जब बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तरह से क्या है, मन के पीछे पीछे भागती है। बुद्धि उसी चीज का अनुमोदन करने लगती है, उसी चीज को सही ठहराने लगती है जिसको मन कर रहा होता है। उसके लिए वो तर्क देने लगती है कि नहीं ये तो ठीक है, और अच्छा गर्मी है तो हमको आइसक्रीम खा लेनी चाहिए। और इस तरह के तर्क दे करके वो मन की तरफ मोड़ देती है। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के मस्तक खड़े, ऐसा हमको ध्यान करना है, क्योंकि यही जरा डिफिकल्ट काम होता है। तो अब इसको हमें बार बार दोहराना है कि निस्पंद पड़े शरीर की खोपड़ी हमने खोल दी, और उसके अंदर मन और बुद्धि की जो शक्तियां हैं वो हमारे सेवक के रूप में कार्य कर रही हैं, और वो हमारे हाथ बांधे हमारे इच्छा अनुसार करने के लिए नतमस्तक है। इस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न हुई। क्या प्रसन्न होना है? कि इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मुझे प्राप्त हुए, मैं उनका उपयोग सच्चे आत्म स्वार्थ के लिए ही करूंगा। ये भावनाएं बराबर उस ध्यान अवस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। थोड़ा सा तो इतना इजी तो नहीं है, लेकिन रिपीटेडली करेंगे तो फिर शायद पॉसिबल हो जाए, है ना। थोड़ा अब इसकी भाव तो बनाना ही पड़ेगा। ये आत्मानुभूति की जो साधना दी गई है, अब शायद इसमें कोई हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करें महिमा दीदी का, तो उसमें शायद थोड़ा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी पढ़ने में तो वो नहीं आता ना उतना समझ में कि पढ़ते जा रहे हैं। अभी तो जब करें, खुद के ऊपर लागू करें,
पहले तो अपने हृदय के क्षेत्र में अपनी प्राण शक्ति को, ज्योति स्वरूप आत्मा को विजुलाइज करें। फिर बाहर नीले आकाश में सूर्य को देखें, अपने आत्म स्वरूप को देखें सूर्य के रूप में। और फिर अपने को शरीर से अलग मानते हुए अपने निष्प्राण परे शरीर का हम एग्जामिनेशन करें, परीक्षण करें। फिर उस खोपड़ी को खोल करके उसके अंदर भाव करें कि मन और बुद्धि हमारी सेविका है और हमारे लिए, हमारे हमारी जी हुजूरी के लिए खड़ी हुई। फिर तीनों को अलग अलग देखें, शरीर, मन, बुद्धि, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलेगा, ना कि हम उसके अनुसार चलेंगे। तब ये बात पक्की तौर पे हो पाएगी कि हाँ, हम कुछ आत्म अनुभूति के अनुसार या आत्मा की स्वार्थ के लिए कुछ कार्य आगे कर रहे हैं। जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान करिए। ये क्या है? अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूं। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है। भूतल की वस्तुओं और शक्तियों को मैं इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लाता हूं, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचलें संसार में हर घड़ी होती हैं, वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र है। मैं किसी भी सांसारिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य सत्य स्वरूप पवित्र निर्लेप अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, महान परमात्मा का विशुद्ध स्फुल्लिंग हूँ। यह मंत्र मनी मन जपिए। तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और हर घड़ी ये भावना रोम रोम में प्रतिभासित होने लगे, तो समझना चाहिए इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। ये जागृत समाधि या जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। तो ये रिलेटिवली अभी हम लोग के लिए थोड़ा एक नया एक्सरसाइज है। इस तरह का हमने कोई अभी तक कोई ध्यान नहीं किया है। हाँ, तो लेकिन तो इसका मूल तत्व जो है वो गुरुदेव की प्रथम पुस्तक जो है मैं क्या हूं में जो हाँ, वही है ध्यान सब। बताया वो है तो देखिए, भाई। एक बात आपको इस क्लास में पहले भी बताई जा चुकी है, और इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक भैया ने कहा कि वो बात बिल्कुल सत्य लगती है कि गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, मैं क्या हूँ, और फिर सारा साहित्य लिख किया उस मैं क्या हूँ को समझाने के लिए। नहीं बैठ जा, पेपर बिछा लो। ठीक है, तो अगर अभी तो समय है, लेकिन अभी इसको पूरा आगे पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मतलब वैसी साधना है कि जिसको करके पहले समझना चाहिए, तब आत्मचिंतन पे जाए, नहीं तो ये सारे स्टेप्स हम लोग भूल जाएंगे। तो अभी करना उचित रहेगा क्या इसको, या ऐसे कल के लिए करा जाए? अभी तो 8 ही मिनट है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर कल हमारा करना होगा। ध्यान उस तरफ चला जाएगा। मम्मा दीदी, 8 मिनट में हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ दीदी, फिर इसको अलग से ही लेंगे। मैं भी अभी कहीं बाहर से जस्ट आई हूँ, हाँ, तो लेट ज्वाइन बनभूमि कर रही बनानी हूँ। पड़ेगी इसके लिए, है। जी, 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 मुझे थोड़ा सा, हाँ। हाँ, ठीक जी, है। तो अलग से ले लेंगे दीदी। इसको कल के लिए रखते हैं फिर। आज हाँ आज दीदी, कल सभी लोग, अगर सबके पास पुस्तक है तो ठीक है, वरना ओम भैया ऐसा करिए कि ये इतना आत्मानुभूति वाला पार्ट इसमें पोस्ट कर दीजिए, खींच करके फोटो। तो सभी से निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्तर पे इसको बार बार पढ़ें, जिससे थ्योरेटिकली आपको जो 3 भूमिकाएं इसमें बताई गई हैं, 3 प्रकार का जो कल्पनाएं बताई गई हैं, वो आपको पहले क्लियरली समझ में आ जाए, और फिर जब कल ध्यान करा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये मेरा निवेदन है कि बार बार इसको 2-3 बार पढ़ करके पहले इसमें आप इसको थ्योरेटिकली समझ लें कि हमको 3 स्टेप पे क्या क्या ध्यान करने हैं। और आज का स्वाध्याय हम इसी पे यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल इस पे हम लोग ध्यान करेंगे, तब आगे चिंतन करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। इस जिसके पास पुस्तक है वो तो गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में
विज्ञान में कोश की जो साधना है उसके अंतर्गत सोहम के बाद ये आत्मानुभूति का चिंतन, ये है हेडिंग इसकी। और जिनके पास नहीं है उनकी सहूलियत के लिए इसका फोटो खींच करके अभी पोस्ट कर देते हैं। तो इसको आप लोग रिपीटेडली पहले पढ़िए और फिर कल इसका ध्यान करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति।